हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स जो गणित का पेपर है, इससे सिंपल पेपर कभी आ ही नहीं सकता। इतना सिंपल आया कि 75 में से 75 नंबर आप इजीली लेकर आए होंगे जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि 4 महीने पहले ही मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिए थे। पूरा 100% पेपर जो है मैंने जो बताया उसी में से आया। ऑब्जेक्टिव भी आपको 2 दिन पहले दिए थे, पूरे वही ऑब्जेक्टिव आए हैं। मुझे ये बताने का सॉल्यूशन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट सब उसी में से आया। पर फिर भी एक बार आपको यहाँ पर मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले गणित का जो पेपर है, काफ़ी स्टूडेंट्स को डर रहता है गणित सब्जेक्ट में, पर इतना सिंपल एमपी बोर्ड ने दिया था, इसकी उम्मीद नहीं की थी। तो यहाँ पहले का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। 22 जो है उसका सही आंसर होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। तीसरे का ऑप्शन 2 जो सी वाला है। इसके बाद चौथे का 3 रहेगा डी वाला ऑप्शन। फिफ्थ का यहाँ पर बी रहेगा जो यूनिक सॉल्यूशन है अद्वितीय। ये सब मैंने बता दिए थे। और फिर छठवें का जो है वो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। जिन्होंने भी सही किया उनको सही नंबर मिलेंगे। जो वीडियो से मेरे जुड़े हैं या चैनल से, उन्होंने देख ही लिए होंगे ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, सेम यही ऑप्शंस हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ पहले का जो 10वां पद है वो 50 आएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी जो है वो भुज कहलाती है। ये सब बताए थे। एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। श्रीदाचार्य को अब जो है वो सूत्र विधि के रूप से जाना जाता है। यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। इक्विलेंटरल ट्रायंगल, यहाँ एब्सिसा, और यहाँ पर 1, यहाँ इरेशनल आएगा, यहाँ पर फार्मूला मेथड। और इसके बाद जो मैथ द कॉलम है वो यहाँ पर जो पहला है इसका आएगा 5। घनाभ का जो आयतन है वो है BAC। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये क्या रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं है, हम लेंथ वगैरह किसी को भी मान सकते हैं। मल्टीप्लाई में ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ये रहेगा BAC। वर्ग का क्षेत्रफल A² है। इसके बाद sin² है प्लस cos² है, 1 होता है। ऊपर आप देख सकते हैं 4th पहले नंबर पे जो है A इसका सही आंसर रहेगा। 10 90 - A cot A होगा। जो सबसे लास्ट में आप G देख रहे हैं वो ऑप्शन होगा। 6th का यहाँ पर C वाला ऑप्शन जो 9 है वो रहेगा। ये भी मैंने बताया था। स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ पर देख लें, सेम वही है। उन्नयन कोण की परिभाषा मैंने लिखवाई थी, आपकी बुक में भी आप लोग लिख सकते हैं जो भी आपने लिखी हो। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर 8 अंक आने की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि पासे में केवल जो है वो 6 अंक ही होते हैं, 8वां कोई जगह है नहीं उसकी। 20 40 का वर्ग चिन्ह यहाँ पर 30 आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग देंगे। जो क्लास मार्क निकालते हैं वो द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का सूत्र ये होता है। AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र ये है। यहाँ डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स लिख लेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंगल थ्रो ऑफ डाई, ये मैंने यहाँ लिख नहीं पाया, 0 आएगा यहाँ पर। और क्लास मार्क जो है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, 60 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 30 आएगा। इसके बाद फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का ये रहेगा। और फिर जो सम है n टर्म का, उसका फार्मूला ये होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो जिन ने ये करेक्ट किया उनको सही नंबर मिलेंगे। आगे सत्य असत्य पे आए। पहला सत्य है, दूसरा असत्य होगा, क्योंकि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा नहीं 1/3 होता है। 1/3 πr² फार्मूला होता है उसका। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती, करेक्ट है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ वर्ग नहीं दिया इसलिए गलत है, ये करेक्ट है। इसके बाद 5वां और 6वां स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है। हालांकि मैंने बहुत सावधानी बरती है, पर फिर भी यदि कोई जल्दबाजी में मेरे हाथ मिस्टेक हो गई हो तो एक बार आप बुक से अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ फिर 6वां हम देखें तो ये बहुत सिंपल से फार्मूले दिए थे। वो माफ़ कीजिएगा, बहुत सिंपल से मैथ्स हैं जो 2 नंबर में पूछे गए थे। और इतना सिंपल जो कभी पूछा नहीं गया। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपको ज्ञात करना था। तो A1/A2 जो है 3/2 आ जाएगा। आप कंपेयर करेंगे, पूरी मेथड से करना है। एक लाइन और आएगी ऊपर, आप तुलना करेंगे जब फार्मूले से। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं।
इसके बाद रेखिक समीकरण युग्मों को आप हल करेंगे। इनने विधि नहीं दी है, किसी भी विधि से आप प्रतिस्थापन विलोपन किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो आंसर x का 9 और y का 5 आएगा। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, सीधे लिखना है यहाँ पर 3 और इसके बाद x² - 3 के शून्यकों का योगफल यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो योगफल है वो, तो आप यहाँ शून्यक निकालेंगे तो √3 -√3 आएगा। जब इनका योगफल करेंगे तो आंसर होगा 0। इसके बाद जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ है ये। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये x² - 4x + 6 = 0 में इसका आंसर रहेगा। इसके बाद फिर देखें द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो आप ये फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac, तो आंसर -8 आएगा। AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 47 रहेगा इसका। ये फार्मूला आपको पूरा भी लिख सकते हैं आप, और इस तरह आप लिखेंगे सीधे A10 = A + 90 तो भी चलेगा। बाकी हाँ ऊपर आपको A और D सब लिखना है। और यहाँ पर जो है वो आपको स्टेप्स पे भी नंबर मिलते हैं, मैं पूरा बताने वाला हूँ लास्ट में। यदि आपने D भी लिखा है तो आधा नंबर आपको A और D लिखने पर भी मिलेगा, क्योंकि मैथ्स में पूरे जो है स्टेप पे भी नंबर मिलते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जो समानुपातिकता प्रमेय है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम भी मैंने बताया था कि आएगी लिखने के लिए। उसके अथवा में जो प्रश्न दिया है ये भी बहुत सिंपल सा था। इसको इस तरह आपको करना है, थेल्स प्रमेय से जो आधार अनुपातिकता प्रमेय है उसी से आप हल करेंगे। तो ये सिंपल, इसका आंसर 2 सेंटीमीटर आएगा। यदि आपने यूनिट नहीं लिखी है सेंटीमीटर तो भी आधे नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी भी सभी जगह आपको यूनिट यूज़ करना है जहाँ पर ज़रूरी है। दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र आप लोगों को पता है, √, में मैंने यहाँ लिखा नहीं, सीधे आंसर मैंने लिख दिया। यदि आप √8 भी छोड़ के आ जाएंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। और यदि इसको आगे भी हल करते हैं तो करेक्ट है। यहाँ पर ये मध्य बिंदु बहुत सिंपल सा पूछा है। जो फार्मूला होता है वो x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। दोनों का आंसर जो है वो 0 है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ सेक और कौसे का मान निकालेंगे हम, तो सेक 5/3 और कौसे 3/5 आएगा, 2 नंबर का था। इसके अथवा में भी आप इस तरह 90 - थीटा का फार्मूला लगाएंगे। यदि आप फार्मूला भी लिखते हैं तो आधे नंबर आपको मिलेंगे, और पहली स्टेप करते हैं तो 1 नंबर, स्टेप पे नंबर मिलते रहेंगे। 2 खिलाड़ी वाला जो ये मैथ से प्रायिकता का, इसको 1 से माइनस करना था। फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, मैं शॉर्टकट में यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये भी बहुत सिंपल सा था। पहले तो आप टोटल बॉल्स यहाँ पे लिख दोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा। फिर 3 जो है लाल गेंद की प्रायिकता पूछी थी, तो 3 लाल गेंदें, तो 3/8 आपको कर देना है। और इसके बाद एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आपकी 2, 3, 5 होती है। तो सीधे आपका जो सूत्र है आप लगाएंगे तो 3/6 मतलब 1/2 जो है वो आपका आंसर आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ भी टोटल आप बॉल जो मार्वल्स हैं, टोटल कंचे, उनको सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर जो है वो 8/17 आएगा, क्योंकि उनने सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता यहाँ पर पूछी थी। 140 के आवाज़ गुणनखंड आप SCF से करेंगे। यहाँ पर इस तरह आंसर आएगा, 2 बार आएगा, 5 और 7, ये मैंने बताया भी था वैसे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैथ्स है। फार्मूला आपको लिखना है, फार्मूले पर भी यहाँ नंबर रहेंगे। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो है वो 22338 ये रहेगा। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो 3√2 उसका गुणन भी जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा, फिर उस तरह आपको ये करना है। यहाँ 17, 23, 29 का SCF आपको ज्ञात करना है। तो SCF यहाँ पर 1 आएगा। और उसके बाद जो है वो इसका शून्यक आप निकालेंगे तो यहाँ पर 4u आप कॉमन लेंगे, और 4u कॉमन लेने के बाद जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो -2, 0 रहेगा। फिर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -1 तथा गुणनफल जो है √5 है। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे तो इस तरह x² - x + √5 = 0 रहेगा। फिर इसका आंसर जो है वो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, वो सिंपल सा मैथ दिया 3 नंबर में, 132/7 सेंटीमीटर। वर्ग लगाना जरूरी है, यदि आप यूनिट गलत लगाते हैं ये इकाई तो आपका आधा नंबर कटेगा। और इसका जो आंसर है वो 154/3 सेंटीमीटर वर्ग यहाँ पर आएगा। फिर 19 बार जो है वो इसका जो ऊंचाई है वो 15√3
यदि आपके जो आंसर में यदि दिक्कत आती है और आपने आधा भी सही किया है तो 1.5 नंबर आपको वहाँ भी मिलना है, केवल आंसर गलत है तो 2 नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरह यदि आपने किया है अटेंड तो इस नंबर आपको मिलेंगे, घबराइएगा नहीं। ये पेड़ वाला जो इसका आंसर भी 8√3 मीटर आएगा। स्पर्श रेखाएं लंबाई बराबर होती है, सिद्ध किया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आर में जो है वो भी छोटा सा मैच था, 3 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। फिर 21वां आप देखें तो यहाँ पर मीन जो है किसी मेथड से नहीं दिया उनने, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते थे। आंसर इसका 69.43% आएगा। फार्मूला एक्स बार इक्वल समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, समेसन एफ आई भी आप लोग बोल सकते हैं। बहुलक का सूत्र ये है और आपने डायरेक्ट इससे किया होगा तो वो सिंपल सा मैथ था। आंसर जो है आपका 65.625 यहाँ पर रहेगा। और आंसर में यदि मिस्टेक होती है, बाकी पूरा सही है, तो भी आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। और इसके बाद ये बहुत सिंपल सा 4 नंबर में दे दिया था। 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो x माइनस वाई इक्वल 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी x बराबर 3 भाई। तो यहाँ पर आप जो है वो किसी भी मेथड से कर सकते हो इसको, प्रतिस्थापन विलोपन जिससे भी करना हो। आंसर x का 39 और y का 13 आएगा। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करिए, ये भी विधि यहाँ पर नहीं दी गई, ये अच्छी बात है। आप स्वतंत्र थे यहाँ किसी भी मेथड से करने के, और किसी भी मेथड से किया होगा तो x और y का आंसर ये रहेगा। इसके बाद 23वां सवाल, इसका आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका पाई सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट 75 में से 75 आप ला रहे हैं यदि मेरे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, और नहीं भी जुड़े और जो बाद में जुड़े हैं उन्होंने भी देखे होंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो यकीनन आप लोग आज के पेपर में स्कोर कर रहे होंगे। इससे सरल पेपर एमपी बोर्ड का कभी नहीं रहा मैथमेटिक्स का, बहुत ही सिंपल दिया है और बहुत अच्छा गया भी होगा उम्मीद करता हूँ। और आगे भी मैंने सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट दिए हैं, तो वो आप लोग देखते जाइए, चैनल पर हैं और चैनल से जुड़े रहिए। जो भी डाउट आए कमेंट करके पूछिएगा, आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं लेकर आता हूँ। निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि सभी न्यूज़ आपको प्रॉपर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।